आपके देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है इतना भव्य मेला का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम और ऐतिहासिक जतरा है झारखंड राज्य के लिए। और प्रत्येक साल इसको हम लोग विजयदशमी के 10वां दिन करते हैं। और आप देखेंगे कि पूरे न केवल इस राज्य के आदिवासी समाज और मूलवासी लोग भी, मगर साथ ही साथ आप देखिएगा अन्य राज्य से भी, असम से, इधर बिहार से भी कई सारे आदिवासी उरांव समाज के विशेष तौर से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है, सरकार का प्रयास रहता है और यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ पे सभी चीज़ें कुशल मंगल हो, सभी चीज़ें सुरक्षा के साथ हो, क्योंकि इतने बड़े भीड़ को मैनेज कर पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए कई सारे दिन का तैयारी और मैनेजमेंट प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से और यहाँ के समिति के लोगों के तरफ से की गई है। और ये आज और कल ये कार्यक्रम रहेगा और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, हमें अपेक्षा है कि कल इससे भी अधिक, क्योंकि कल समाप्ति का दिन रहता है, कल और भी ज़्यादा भीड़ आएगी। ये भाईचारा का एक सिंबल है, लेकिन झारखंड में थोड़ा सा भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रही है। देखिए, झारखंड का इतिहास ही भाईचारा का रहा है। ये एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे इस राज्य में सभी जाति समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग बहुत मेल प्रेम से रहते आए हैं। कुछ वर्षों से जो धर्म की राजनीति हम लोगों ने, इस देश ने देखा है, आपने देखा होगा, उसका प्रभाव भी इस राज्य में नहीं हुआ। यही कारण है कि वैसी ताकतें यहाँ काबिज नहीं हो पाई। आगे भी वैसे ताकतों का प्रयास रहेगा ही, क्योंकि वो अपने मंसूबे पे तो जब तक हैं वो कायम रहेंगे। मगर हमारा राज्य में जो एक सिद्धांत है लोगों के मन में, लोगों के का जो भाईचारा है, मुझे लगता है वो किसी भी मंसूबे से ज़्यादा मजबूत है। लगातार निरीक्षण कर रही है, सुरक्षा भी लेके सब चीज़ अच्छी है। सुरक्षा में सभी लगभग 800 से ज़्यादा यहाँ पे फोर्स तैनात है। दादा, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मुड़मा यात्रा के लिए। पावन इस अवसर पे क्या कहेंगे झारखंड वासियों को? देखिए, ये मुड़मा स्थल केवल यात्रा स्थल नहीं है, हमारी सांस्कृतिक और आपसी प्रेम और मुंडा उरांव का जिसे मिलन भी है, उसका बहुत बड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। आपने देखा होगा पाहन पुजारों के द्वारा कैसे एक हम पूरे प्रकृति के पुजारी हैं। वो एक जिसे प्रतीकात्मक जो यात्रा खूटा है, एक सिंबल है, शक्ति का भी सिंबल है और साथ ही साथ प्रकृति का। आपने देखा होगा जो पौधे लगाए गए, जिनकी पूजा की गई है, वो सारा ये प्रतीक जो है, ये हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, उनके साथ हम जाते हैं। साथ ही साथ माँ के लिए सब कोई समान है। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्थल है, कैसे मुंडा और कैसे उरांव एक साथ मिले, कैसे इस क्षेत्र को विकसित किए, कैसे लोगों को, जंगलों को हमने साफ किया। और वही एक नतीजा हम कह सकते हैं कि आज अगर हम CNT एक्ट अगर लागू हुआ है तो हमारे उस संघर्ष का परिणाम है। दादा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुंडा और आदिवासियों की एकता की प्रतीक है, अभी की थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक जगह संसद में होता है, और जहाँ पे मैं ये कहता, हमारी जहाँ पर अस्मिता और अधिकार की और हक की बात आती है, तो सुखदेव भगत सबसे पहले संवैधानिक जगह पे सही समय में सही उत्तर देने के लिए मैं सक्षम हूँ। आप सबसे बड़े पंचायत में आवाज उठाए हैं कि सरना धर्म कोड बड़ी मांग है आदिवासियों की। निश्चित रूप से, अगर मैं समझता हूँ कि इस देश में अगर संवैधानिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार के बारे, अगर हम मौलिक और फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो 15 से लेकर 29 तक में देखें, हर धर्म को मानने की स्वीकारता है। तो हम 15 करोड़ आदिवासियों को, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपना परंपरा है, हमारी अपना पूजा पद्धति है, तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं? सरकार को हम अभी संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से, और हम ये बहुत निश्चिंत है कि हमारी जो अपनी पहचान है सरना धर्म कोड, वो सरकार को देना ही होगा। और पेशा के बारे में थोड़ा सा कह दीजिए। पेशा में, देश के पेशा हम लोग चाहते हैं कि जो ग्राम सभा को सशक्त बनाना है, हम पेशा की आत्मा को नहीं निकालना चाहिए। हम समझते हैं कि जो 1996 में पेशा जो लागू हुआ, जो संसद ने पारित किया, ग्राम सभा सशक्त हो, ये हम जरूर चाह रहे हैं। उसमें जो तकनीकी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए हम सशक्त पेशा कानून यहाँ लगाना चाहते हैं। आप सुन रहे थे लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत को, जो मुखरता से अपनी सी बात रख रहे हैं मुड़मा यात्रा को लेके। मुड़मा यात्रा में लाखों की संख्या में आदिवासी यहाँ आए हैं, और तमाम जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हों या फिर लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत हों,
और बड़े तमाम नेता जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और इस जतरा खूटा में माथा टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के साथ ही राज्य की खुशहाली और राज्य की एकता की बात कर रहे हैं। अब पूरे ही भव्य तरीके से इस मेला का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। यदि आप देखिएगा इधर जो है वो टारा भगत यहाँ पे आए हुए हैं और अपने जो वाद्य यंत्र है वो बजा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। ये जो जतरा खूटा है यहाँ पे लाखों की संख्या में इस वर्ष जो है अब प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में आदिवासी जो आते हैं और यहाँ पे एकता का परिचय देते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।